साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, तो आज हम मौजूदा भवानीखेड़ा नगर पालिका में और वार्ड नंबर 1 में, और वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी है भाई मंजीत राठौड़। तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या इच्छा है और ये वो वार्ड के लिए क्या करना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलवाते हैं। पिन जो है भवानीखेड़ा नगर पालिका जो दादू नगरी वाइजा है उसके अंदर अभी मौजूदा वार्ड नंबर 1 के अंदर मौजूदा, क्योंकि सबसे पहले वार्ड नंबर 1 आवा है तो 1 तो शुरुआत कर लिया। और अपने साथ जो है वार्ड नंबर 1 प्रत्याशी मौजूद हैं जो कि पार्षद का चुनाव लड़ने लग रहे हैं। अब इनका चुनाव निशान क्या है, क्या इनका विजन है और क्यों ये चुनाव में उतरे हैं, सारी जानकारी लेंगे। पहले तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। समस्त आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम जी। पहले तो थोड़ा सा परिचय दे दो अपना। जी, मेरा नाम मंजीत राठौड़ जी। मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। रिजर्व वार्ड है मेरा महिला के लिए। अच्छा। तो मेरी धर्मपत्नी जो वो इलेक्शन लड़ रही हैं। क्या कारण रहा है पीछे, पॉइंट ऑफ व्यू की है चुनाव क्यों, किस तरह इच्छा है? चुनाव बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो मतलब सरकार सुलझा नहीं पाई उनको। युवाओं का हमारा जो एक संगठन है वो एक मुहिम को लेके चला था कि वार्ड में बहुत सारी ऐसे मतलब विकास के कार्य रुके पड़े थे बहुत सालों से जी। उनको लेके हमने चक्कर भी लगाए। सबसे खास बात थी, सबसे पहली मेन पूरे भवानीखेड़ा की, वो मेरे अकेले वार्ड की नहीं, स्टेडियम की समस्या थी जी। तो स्टेडियम के लिए हमने दिन रात संघर्ष किया। 15-20 साल से लगभग लगे हुए थे, बच्चे जो हमारे से पहले थे वो भी लगे हुए थे जी। तो उन्होंने भी कोशिश की। तो उस जगह से हमने ये महसूस किया कि अपना कोई नुमाइंदा अगर नगर पालिका में नहीं बैठा होगा तो अपनी पूछ होने वाली नहीं है। उसके बाद फिर लोकल समस्याएं जो आज से वर्षों पुरानी जो जितनी समस्याएं चली आ रही थी आज भी जो कि त्यों हैं। यहाँ तक सरकार अपना मतलब पूरा दावा ठोक रही है कि भाई हमने विकास कार्य ज़ोर शोर से किए हैं, सबका विकास किया है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। सबसे पानी, आज के टाइम में पानी की समस्या होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि बहुत सारा मतलब बजट आया है सरकार की तरफ से, वो लगा कहाँ पे फिर। तो पानी के लिए अगर एक सप्ताह भर के ट्रैक्टरों में लेडीज़ वगैरह गई नहीं तो तब तक पानी नहीं आया। अभी भी आज भी मेरे वार्ड में 7 दिन में पानी आ रहा है। अच्छा। तो गलियों की व्यवस्था, सफाई आप खुद यहाँ नज़र दौड़ा के देख लो, एक दिन भी झाड़ू वाले नहीं आते यहाँ पे। जिसकी चलती है, जिसके मेंबर पार्षद बने हुए हैं उनकी तरफ सब आते हैं, तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कूड़ा करकट उनके उठते हैं और बाकी के नहीं उठते। तो पिछड़ा हुआ एरिया बना रखा है जी बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़ा सा हमने कोशिश की कि अब की बार अगर सबका साथ वार्ड वालों का हो जाए तो फिर हम आगे जाएं और इन समस्याओं से निजात दिलाएं। नालियों की समस्या है, शिविर है, यहाँ पे सारा पानी बिखरा रहता है जी। और गंदगी बदबू आती है, खाना खाने लायक मतलब नहीं है जिसके घर नज़दीक हैं रोड के। माहौल खराब हो रहा है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, बुरी तरह माहौल ख़राब है। अच्छा, बातचीत करा तो देखो, आप पार्षद बनोगे तो आपके सामने 2 कैंडिडेट और हैं, टोटल 3 कैंडिडेट आप खड़े हो। जी। तो आपको इतना भरोसा कैसे है वार्ड के ऊपर कि भाई पूरा वार्ड आपने जिता ही काटेगा? के कारण एक्स फैक्टर क्या है चुनाव? जी, उसका फैक्टर ये है कि मैं लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ। मेरी ये इच्छा नहीं थी कि हाँ मैं इलेक्शन लड़ूँ, लेकिन वैसे मेरा संपर्क सबसे था, सबके कामों में मेरी दिलचस्पी थी कि हाँ मैं समाज सेवा के सारे कार्य करूँ। जो बाकी के 2 कैंडिडेट आए हैं मेरे सामने, उनके वो अपनी जगह वो भी सही हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मेरा जुड़ाव उनसे ज़्यादा है। कोई पैसे के दम पे है, कोई किसी दम पे है, लेकिन मैं मेरे भाईचारे के दम पे हूँ। ठीक है, भाईचारा मेरा अच्छा है और हर मेरा 36 बिरादरी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले चुनाव में जरूरी है अगर समाज, जिस टाइम पर चुनावी चर्चा चली तो आपका नाम किस तरह है, मतलब समाज ने क्या बातचीत करी, किस तरह आपने आशीर्वाद दिया? समाज पहले भी हमारा समाज मतलब चर्चा करके अपना कैंडिडेट दिया था। अच्छा। पीछे भी, और अब की बार भी समाज ने जैसे ही इलेक्शन आया सारे इकट्ठे होके, और फिर जो लायक हो, जो लगता है कि हाँ भाई ये बंदा अपने सारे सबके काम आएगा, अकेले समाज से काम नहीं चलता, सभी जातियों के काम आएगा, भाई सबके काम करता, उनके साथ जुड़ाव अच्छा है, उसी के ऊपर हाथ रखना चाहिए। तो फिर उसमें मेरा सबको लगा कि भी हाँ ये ठीक है, तो मेरा नाम दे दिया उन्होंने। जो चेयरमैन के चुनाव है ये 1.5 साल लेट हुए हैं, बीच में 1.5 साल का गैप आ चुका है जी। तो इसमें जो समस्याएं परेशानियां भवानीखेड़ा नगर पालिका ने फेस करनी पड़ी, तो अपना क्या मानना है, कौन से पहली कलम तक कौन सा काम करवाओगे जो समस्या आप पहले निदान करवाना चाहोगे? सबसे पहली कलम से तो मेरी कोशिश यही है कि यहाँ पे पानी, जो पीने का पानी सप्लाई का, वो लगातार आए, डेली आए।
गर्मी के दिनों में तो ऐसा होता है कि नहाने के लिए भी तरसते हैं लोग। ठीक है, बार बार कोई मोटरसाइकिलों पे, कोई अपने रेड बग्गी लेके ट्रैक्टरों में पानी के टैंकरों से मतलब ऐसा काम चला है पिछले मतलब 2 साल इतने त्रस्त निकले हैं। और एक 2018 में हमारा बनवारी लाल मंत्री जी ने यहाँ पे बूस्टिंग स्टेशन पास किया था, वो आज तक बन नहीं पाया है। तो हमारा सबसे पहली कलम से लोगों को ये समस्या ना देखनी पड़े। लेडीज़ें हैं बेचारी, घंटों तक नलकों के ऊपर भीड़ लगी रहती है पानी लाने के लिए, वो अपने घर का काम करें या फिर वहाँ पे पानी के लिए वहाँ जाएं। ठीक बात। नशे की बात करा तो भी देखो आज के दिन भवानीखेड़ा गिरफ्त में है, सूखा नशा बहुत चरम सीमा के ऊपर है, तो उसके प्रति आपकी क्या दृष्टिकोण रहा, किस तरह उससे निजात दिलवाओगे शहर में? नशे के लिए देखो फिलहाल भी कोशिश चल रही है। अभी नए नए हमारे विधायक जी भी भवानीखेड़ा से ही बने हैं, उन्होंने भी अच्छी कोशिश की थी। जहाँ जहाँ उनको ये दिखाई दिया कि भाई हाँ यहाँ पे नशे की तस्करी कुछ ज़्यादा होती है, वहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से टीम बना के कार्रवाई करी है और काफ़ी हद तक निजात मिली भी है। भाईचारे का इलेक्शन है और एक गेम की तरह लेना चाहिए, जैसे हम क्रिकेट खेलते थे उसी हिसाब से। कभी कोई मैच जीत जाता है, कभी कोई हार जाता है, सभी भाई हैं, वो भी अपने ही हैं बराबर वाले। अगर क्या संदेश देना चाहोगे प्रतिद्वंदियों को? यही संदेश देना चाहूँगा कि इलेक्शन देखो बार बार आते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अगर एक बार भाईचारा कोई ख़राब कर देता है तो फिर वो ज़िंदगी भर जुड़ नहीं पाता। तो अपने भाईचारे से मिलनसार रह के अच्छे हिसाब से इलेक्शन लड़ें, वो भी लड़ें, उसमें हम भी सहयोग करेंगे। मेल जोल का इलेक्शन है, किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, तो ऐसा कोई संदेश ना जाए कि किसी का कोई परिवार बिखरे या कोई किसी से मनमुटाव हो। बहुत बढ़िया। और जो वार्ड वासियों तक ये अपील करना चाहोगे प्रत्याशी का नाम के साथ? वार्ड वासियों से यही उम्मीद करना चाहूँगा मैं कि मेरी धर्मपत्नी सुमन देवी इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ। और आप लोगों ने सब ने देखा भी है, वार्ड वासियों ने, कि भाई मैं किस हिसाब का लड़का हूँ, मेरी छवि कैसी है। अगर मान लिया उनको लगता है कि हाँ भाई ये शायद कुछ कर सकता है वार्ड के लिए, तो वो मेरा ज़रूर से ज़रूर सहयोग करें। मैं उनसे हाथ जोड़ के अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ। चुनाव निशान की है जी अपना? चुनाव निशान है जी मेरा तीर कमान। मेरी फर्स्ट चॉइस थी, बाबा श्याम जी का मैं ज़्यादा मानता हूँ। अच्छा। तो फर्स्ट चॉइस थी कि उनका मेरे को तीर कमान मिले, मैंने फर्स्ट चॉइस में तीर कमान दिया था, मेरे को वही मिल गया। अच्छा, 3 बार धारी का याद है श्याम जी ने, तो आपने वही निशान लिया? जी, इसीलिए वही निशान लिया था। पहले अपना कोई राजनीतिक बैकअप? राजनीतिक बैकअप देखो, पार्टियों के साथ जुड़े रहे हैं लगातार, पहले भी संपर्क तो लगातार रहा ही है। बीजेपी पार्टी में मैं जिला सचिव पे रह चुका हूँ, मैं बड़सी मंडल का मैं प्रभारी भी था पहले, तो बूथ अध्यक्ष भी था मैं, शक्ति केंद्र प्रमुख भी रह चुका मैं। तो पार्टियों से जुड़ाव लगातार रहा है, लोगों से संपर्क में रहा हूँ मैं, ऊपर संपर्क अच्छे हैं हर जगह। पहले पार्षदी का चुनाव परिवार में पार्षदी का चुनाव पहले किसी ने नहीं लड़ा। अच्छा, पहले जी शुरुआत आपने करी? जी जी। अच्छा। तो राजनीतिक अनुभव नुका है कि भाई अपना जो है, देखो परिवार का राजनीतिक अनुभव तो मतलब इतना लंबा नहीं है, जैसे भी गांव के लोकल राजनीति में भागीदारी कम थी, लेकिन ऊपर तक हम, जैसे मैं हूँ, मेरे भाई साहब बैठे हैं ये दीपक राठौड़ जी, ये भी पार्टी में अपने राष्ट्रीय सचिव तक हैं, इनकी भी अच्छी, उप मुख्यमंत्री थे जेजेपी से, ये राष्ट्रीय सचिव हैं। तो अच्छा मतलब पार्टियों से जुड़ाव अच्छा है संपर्क, लेकिन नीचे का इलेक्शन हम पहली बार मिलजुल के लड़ रहे हैं। अच्छा। तो ये कुछ भाई और भी हैं भाई, एक बार थोड़ा कैमरा घुमाई दिखा, ये भी चाहना थी भैया कि भाई हमें भी सुना और जो है अपनी बात रखा। ठीक है, राम कहना चाहो किस तरह देखो चुनाव में? बस भाईचारे का चुनाव है, बड़ा अच्छा चल रहा है, हमेशा इकट्ठा ही रहना है और प्यार प्रेम से लड़ रहे हैं। समाज ने भाई को नुमाइंदा बनाया है चुनाव लड़ने के लिए, परिवार ने आगे किया है जी। पिछली बार भी परिवार की इच्छा थी, लेकिन समाज की वजह से मतलब पीछे वो हो गया था। अच्छा। लेकिन अब की बार सर्व समाज ने भाई को कहा है कि चुनाव लड़ो, अच्छा नुमाइंदा नगर पालिका में जाएगा तो अपने वार्ड की आवाज़ उठाएगा, और अगर अच्छी उनकी कार्यशैली होगी तो लोग फिर उन्हें आगे चेयरमैन और आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो पहले था कि पार्षद चुना करते चेयरमैन, अब जनता डायरेक्ट चुना, कौन सा ठीक लग गया आपको? देखो चुनाव तो दोनों ही एक जैसे थे, अब थोड़ा सा फर्क ये हो जाएगा कि जो बीच में तोड़ मरोड़ चल जाया करती, भ्रष्टाचार की बात आती थी कि पार्षद बिक जाते हैं, वो चीज़ अब बंद हो जाएगी बिल्कुल। और पार्षदी में फिर अब वही पैर फंसाएगा जो सेवा करना चाहता है। कमाई के जरिए से जो सोच रहा था कि कमाई का जरिया शायद राजनीति में इसमें हो, वो पार्षद का चुनाव अब नहीं लड़ेगा। चेयरमैन का चुनाव है, उसमें पिछले 10 साल से लगातार चेयरमैन ही टूटती रही पार्षदों के चक्कर में,
तो आगे वो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। कहीं ना कहीं सारा अच्छा है, सही है। क्या बात है। राम राम भाई साहब। क्या नाम है सभी आपका? मेरा नाम भाई साहब पवन काजल है। अच्छा हाँ। पवन साहब, राठौर साहब अपने चुनाव में उतर रहे हैं, एमसी का चुनाव लड़ना है, किस तरह देखो चुनाव? देखिए भाई साहब, जो ये मंजीत राठौड़ हैं, हाँ। ये एक युवा नेता है। अच्छा मतलब लंबे समय से ही राजनीति में सक्रिय हैं और इनकी पहचान जो है धरातल तक से लेके है इनकी, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। ठीक है। और 36 बिरादरी के कोई भी दुख हो या सुख है उसमें ये काम आते हैं। ठीक है। और शिक्षित पढ़े लिखे हैं और मतलब राजनीतिक क्षेत्र में इनका पहले से बहुत अच्छा रहा है। मैं तो बोलूँगा कि ऐसा अगर पढ़ा लिखा पार्षद हमारे को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वार्ड सभी ने इनका अच्छे से समर्थन करके इनको जिताना चाहिए। ठीक है।